तो आईजीएमसी जो है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के नाम से तो मशहूर है ही, साथ में वो एक हॉरर और हॉन्टेड प्लेस भी है। सबसे पहले जो वहाँ की हमने बात सुनी है, मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं किया ना मैंने इस चीज़ को खुद देखा है, बट जो बात वहाँ की सुनी है कि एक 30 नंबर जो बिल्डिंग है, वहाँ 30 नंबर जो फ्लोर है, वहाँ पे किसी डॉक्टर का मतलब कुछ 3-4 जो वार्ड बॉयज़ होते हैं उन्होंने मिलके रेप कर दिया था, जिस वजह से उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे जाना अभी भी अलाउड नहीं है। 13 नंबर जो फ्लोर है वहाँ पे ना तो लिफ्ट जाती है और ना पे वहाँ पे कभी कोई जा सकते हैं। हम लोगों को तो बिल्कुल मना थी कि वहाँ पे कभी जाना ही नहीं है। तो जो 30 नंबर, एक बार ऐसे ही शरारत में गए थे हम लोग, लिफ्ट से गए थोड़ा, फिर सीढ़ी साड़ियों से, तो वहाँ पे ना हम लोगों ने देखा कि जो डोर्स है उसमें मौली बंधी हुई है, बड़े बड़े लॉक्स वगैरह लगे हैं। और जैसे ही हम लोग गए थे तो जो लाइट्स है ना वो फ्लिकर होना स्टार्ट हो गई थी। मुझे सोच के डर लग रही है ये चीज़, बट दिस इज़ ट्रुथ कि ऐसा हुआ था। उसके बाद हम फटाफट भाग के, हमने ना वर देखा ना पर देखा, फटाफट भाग के हम वापस आ गए थे। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है फैमिली शिमला के, जैसे कि लिफ्ट्स जो है रात को खुद ही चलती रहती थी वहाँ पे। पहले हम लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे, बिकॉज आप लोगों को पता है कि आजकल का यूथ कैसा है, इन सब चीज़ों को साइड में रख के और साइंटिफिक बेस्ड जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो हम भी ऐसे ही होते थे जब नए नए वहाँ पे गए थे, नाइट शिफ्ट होती थी जब, तो जो लिफ्ट है वो वहाँ पे खुद ही चलती थी रात को। हमने ये ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस की है। और वहाँ पे ऐसा भी होता था, हमने ये बात सुनी है, हमारे सामने ऐसा नहीं हुआ बट हमने ये बात सुनी है कि वहाँ पे एक वार्ड बॉय जो है वो चाय की जो वो थी ना कैटल लेके, वो लेके घूमता था। और उस वार्ड बॉय की डेथ बहुत साल पहले हो चुकी है। जो वहाँ की वार्डन्स होती थी, मेट्रन्स वगैरह होती थी, वो सब ये चीज़ें हम लोगों को बताते थे। और कितनी बार तो ऐसा हुआ है, हमारे सीनियर्स वगैरह जो होते हैं उनको हमने ज़्यादा सुना है, सुनने के बाद ही हम लोग वहाँ पे रात को कभी ऐसे अकेले सोते नहीं थे। तो वहाँ पे क्या होता था ज़्यादातर कि रात को जैसे कोई भी कहीं पे भी सोया है तो मतलब वो कंबल वंबल वगैरह ऊपर से खींच लिए जाते थे, उनको घसीट के कहीं और जहाँ सोए होते थे वहाँ से कहीं और पहुँचा दिया जाता था। ऐसे हॉरर हॉरर जो है थिंग्स वहाँ पे होती है। तो आईजीएमसी में ये होना एक नेचुरल सी बात है, बिकॉज इतनी सारी डेथ्स वहाँ पे होती है, बूढ़े बच्चे बुजुर्ग सबकी वहाँ पे डेथ्स होती है। एक्सीडेंट के बाद कैसे कैसे लोग आते हैं, तो ये होना एक नेचुरल सी बात है। बट ये कुछ हॉन्टेड थिंग्स है, कुछ हॉरर थिंग्स है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। नंबर सेकंड पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। जुबरहट्टी सुना होगा आप सभी लोगों ने। जुबरहट्टी एक एयरपोर्ट है, शिमला का एयरपोर्ट है जुबरहट्टी। तो वहाँ से एक सड़क जाती है कुनिहार, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, वहाँ के लिए एक सड़क जाती है। तो जब उस सड़क से जाते हैं ना फैमिली रात के टाइम, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही थी, तो हम गाड़ी में जा रहे थे। तो आगे से ना एक मतलब एकदम दुल्हन की तरह रेडी हुई हुई एक लेडी, बिल्कुल एकदम इतनी सुंदर थी वो। तो वो हम लोगों को पहले उसने लिफ्ट मांगी हम लोगों से। तो मतलब जैसे मम्मा पापा वगैरह जो होते हैं उन्होंने तो एक्सपीरियंस की होती है, चीज़ें सुनी होती है, तो उन्होंने नहीं रोकी गाड़ी। बट हम छोटे बच्चे होते हैं, मतलब हम लोगों को नहीं होती है कितनी अकल, तो मैं तो बोल रही थी कि रोक दो, लिफ्ट दे देते हैं ऐसा वैसा। तो वो तो नहीं माने। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो हम वहाँ से निकल के थोड़ी देर आगे जाके फिर से वही लेडी फिर से लिफ्ट लगी मांगने। और फिर तो मुझे भी डर लगा कि यार मतलब इतना पीछे वो हम लोगों से लिफ्ट मांग रहे थे, हम गाड़ी में इतना आगे फिर से वो हम लोगों से लिफ्ट मांग रहे हैं। बट थोड़ी देर आगे जब जाए तो वहाँ पे ना एक कर्व आता है, बहुत ही ऐसा तीखा सा कर्व है। तो वो ना हम लोगों को ऑपोजिट जो पाथ होती है वो दिखाने लग गई। मतलब हमने जाना जैसे ऐसे स्ट्रेट होके ऐसे होके मुड़ना था, बट वो हम लोगों को ऐसे होके नीचे को, और नीचे की तरफ को बहुत गहरी खाई है उस तरफ को हम लोगों को पाथ दिखा रही थी। तो बहुत डर लग रहा था मुझे, लिटरली अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। बिकॉज जो चीज़ें सुनी सुनाई होती है उस चीज़ को बताना बोलना एक अलग थिंग होती है, बस जो खुद एक्सपीरियंस किया होता है उस चीज़ को बताना एक अलग ही चीज़ होता है। और अब मैं आपको एक बहुत ही ख़तरनाक डरावना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, और भगवान जी प्लीज़ मेरे साथ भी कभी ना हो, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कि हम लोगों का रूम होता था लंबी लाइन टूटीकंडी जो न्यू बस स्टैंड में है शिमला में, वहाँ पे। तो 103 नंबर हमारा रूम नंबर होता था। तो वहाँ पे एक मतलब काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन मिली थी हम लोगों को।
तो वहाँ पे अंदर की तरफ एक रूम होता था, वहाँ पे मैं रात को सो गई, है ना। तो क्या हुआ कि 2-2:30 बजे के आसपास मुझे वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाके आई और फिर मैं सो गई। मुझे बेसिकली ऐसे पेट के बल सोने की आदत ज़्यादा है, तो मैं पेट के बल सो गई। और नीचे ना उस टाइम वो चटाई बिछी होती थी, चटाई लाइक जैसे वो प्लास्टिक की चटाई नहीं होती जिसमें चलने की आवाज़ शर 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 ऐसे आती है, वैसे टाइप की चटाई थी। तो 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट के बाद मैं पेट के बल सोई थी, मेरी पीठ पे किसी ने ऐसे होके हाथ रख दिया, पूरा हाथ, पूरे ज़ोर से। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, पूरा हाथ पूरे ज़ोर से। और लिटरली मुझे उस चटाई पे चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वरे से परे चलने की, विद दैट पायल की आवाज़, पायल की आवाज़ भी आ रही थी वरे से परे चलने की। एंड थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ मतलब समझ ही नहीं आया, ना मैं कुछ मूव ही नहीं कर पा रही थी, ना हाथ ना पाँव, बिल्कुल बॉडी मूव नहीं कर रही थी। बट 2-3 मिनट के बाद मतलब मैंने खुद को ऐसे कंट्रोल किया। और मुझे, मेरे साथ पता है क्या होता है, जब भी मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करती हूँ हॉरर, तो एकदम से मेरे माइंड में हनुमान चालीसा आ जाती है, जो मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ, और रात को सोने से पहले भी कई बार मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की। तो जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट किया, अभी मैं 1-2 मतलब स्टार्टिंग के 1-2 पैरा ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद एकदम से वो चीज़ गायब हो गई। और फिर उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सोई, मैं पूरी रात जगी रही, बिल्कुल भी नींद नहीं आई मुझे। अगले दिन से मैंने बोला भाई मैं तो नहीं सोने वाली उस रूम में। बट ऐसा बहुत से लोगों ने वहाँ पे एक्सपीरियंस की थी ये चीज़, बिकॉज़ वो जो बिल्डिंग थी ना वो ब्रिटिशर्स के टाइम की थी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, पता नहीं सच में है झूठ में है, कि वहाँ पे ना किसी जो वर्कर्स होते थे उनमें मदर और एक उसका बेटा था, उन दोनों की डेथ हुई थी, ऐसा कुछ बोलते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ है उस जगह की, तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने सुन रखी है। तो ये कुछ हॉरर, मैंने 3 अपने हॉरर एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए, और भी बहुत सारे हुए, बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। तो अगर आप सुनना चाहते हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना। बट आज मैंने ये वीडियो बना तो दी क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। आप भी अपने हॉरर एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, थोड़ी बहुत जो भी होते हैं आपके वो आप लिख सकते हैं। बाकी अगर और भी आप मेरे हॉरर एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। और पता नहीं आज मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी बिकॉज़ बहुत डर लगता है ऐसी सारी बातें करने के बाद। और अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जय श्री राम, जय बजरंग बली। अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना वीडियो को। और बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी मेरी स्टोरी नहीं थी ये, रियल एक्सपीरियंसेस थे मेरे। और अगर और भी आप मुझसे सुनना चाहते हो मेरे रियल एक्सपीरियंसेस तो कमेंट में डाउन, आई विल लेट यू नो। बाय बाय।